जय हिंद, नमस्कार। आप तमाम भावी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर। साथियों, अब तो आप जानते हैं कि एग्जाम में मात्र आज 9 अगस्त हो चुका है और अब मात्र क्या है 12 से 13 दिन का समय है। बहुत सारे हमारे छात्र जो है, भाई जो है, वो दूसरे राज्य से भी है, उनको बिहार आना है और बहुत सारे जो कि पटना में पढ़ रहे हैं उनका सेंटर उनके गृह जिले के आसपास पढ़ने वाला है, तो उनको भी वापस घर आना है। मतलब साफ है कि अब एग्जाम के लिए 10 दिन का ही समय बचा हुआ है, 10 से 12 दिन एनी हाउ। और इस दरमियान अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के रेस में सबसे आगे रहे, आपको सिलेक्शन के रेस में सबसे आगे लाने के लिए आपका भाई सर्वेश आपके साथ जुड़ा हुआ है आज। और साथियों, हमने आपको 7000 प्लस एमसीक्यू ई बुक, जो कि शशि शरण सर का बुक है, जिसमें 7000 एमसीक्यू दिया गया है, उससे मैंने आपको कंप्लीट एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कराया है। और आज हम लोग करा रहे हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। इस सीरीज के तहत आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान। क्या करने वाले हैं? सामान्य विज्ञान करने वाले हैं। आपको पता है कि अगर बिहार का एग्जाम है और सामान्य विज्ञान का वेटेज देखा जाए तो बिहार के एग्जाम में सामान्य विज्ञान का वेटेज होता है 30 नंबर। एग्जाम कोई भी हो, परसेंटेज 30। अगर आप मान लीजिए 120 का एग्जाम है, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं 120 के एग्जाम का 30% निकालना, कर दीजिए 12×36, लगभग 30 से 35 सवाल यानी कि 36 क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान से। ओके। और विज्ञान में आपके क्वेश्चन जो है ये दो जगह से आएगा। देखिए, ये जो दो जगह से आएगा ये कहाँ कहाँ से आएगा, सब कुछ हम आपको बताते हैं। ये देखिए, आपका हमारा चैनल है सर्विस क्लासेस केजीजी। ओके। और यहाँ पे जो एक जगह जो है जहां से एक और एग्जाम आने की संभावना है, वो है आपका ये सेट। ये साइंस का बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एसके झा सर का। इसको भी कंप्लीट में कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका, या तो देखिए दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक, जस्ट लाइक ए सीटेट एस्टेट, एंड एक क्या होता है, एक आपका आ सकता है बीपीएससी बेस्ड। ओके। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ आपको कराते हैं। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं क्या चीज, अब आज हम लोग ऑफिसर एकेडमी का कर रहे हैं 30 क्वेश्चन का विज्ञान। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा गप करने का समय है नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब एस्टेट का भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। आज से एस्टेट वाला भी एग्जाम होगा। जो भी भाई बीएड किए हुए हैं तो समझ जाइए कि उनके लिए तो फिर से बस बहुत एस्टेट का एग्जाम क्लियर होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, 1 महीना फॉर्म भराना है, उसके बाद क्या होगा, एस्टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है और इसलिए आराम से पढ़ते रहना। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब कोई ज्यादा गप नहीं कर सकते। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आप जानते हैं जीव विज्ञान के पिता अरिस्टोटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखा है, एक शाखा है आपका वनस्पति विज्ञान और एक शाखा है आपका जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान मतलब, और क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। और साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आप कहिएगा सर हमारे पास ये आप पीडीएफ भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन जब आप 3D स्टाइल में देखिएगा, क्योंकि एक आप देख रहे हैं, दूसरा आप हमको सुन रहे हैं, और तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। ये सब बिहारी स्टाइल में बिहार का भाई आपका करा रहा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्साह आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा सके। हर पैथोलॉजी के में अध्ययन किया जाता है। हर पैथोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों का। सरीसृप किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं? सरीसृप। इसमें क्या आता है आपका साथियों, तो सांप उप जो है। और उभयचर में आपका कौन आता है? तो मगरमच्छ। मगर मच्छ और मेढक, ये सब किस में आता है? उभयचर में आता है। अब ये सब हम आपको बताए वो भी अच्छी बात है नहीं, क्या साथियों? सही बात है ना। चलिए, पैडोलॉजी। पैडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन, वो क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। मानव सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। मानव सौंदर्य और शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कालोलॉजी। कैलोलॉजी जो है मानव मतलब जैसे देखिए आपके भाई का चेहरा क्या है, एकदम काला कलूठा है, करिया भैंस। अभी कल ही पेपर में एक न्यूज छपा था कि एक लड़की को अपना पति, काला पति पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, पति को जिंदा जला दिया था। हम तो भैया बोले हम अच्छा है, कम क्या है। हाँ, समझ रहे हैं, स्वतंत्र आजाद। ये देखिए, अब क्रिप्टोलॉजी किसको कहते हैं? तो क्रिप्टो अभी जानते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी क्या है। साइकोलॉजी किसको कहते हैं? तो मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी।
फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? शरीर हाथ गोर मेला एक्सरसाइज वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। एकदम देख रहे हैं ऐसे ऐसे, बिल्कुल सही। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित से पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है जीरोफाइट। क्या होता है? जीरोफाइट। मतलब जो रेगिस्तान में उगेगा उसे क्या कहेंगे? जीरोफाइट कहेंगे। जो जल में उगेगा उसे क्या कहेंगे? जलोदभिद कहेंगे। कैसा क्या कहेंगे? जलोदभिद कहेंगे। और जो किसी पेड़ के ऊपर उग जाएगा उसे क्या कहेंगे? अधिपादप कहेंगे। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है आपको पता है? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बीपीएसएससी, बिहार का जो दरोगा का एग्जाम है उसमें हाल ही में जो 14 जुलाई वाला एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। तो ये ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अस्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का, ऑस्टियोलॉजी। ओके। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। ओके, ये सब हम आपको बताते रहते हैं। विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। ओके साथियों। और अंगूर की सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में होता है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है स्विट्जरलैंड में। इतना फैक्ट। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या बता रहे हैं हम आपको? सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। क्या बता रहे हैं? किस लिए बता रहे हैं? लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाने के लिए नहीं, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आपको नहीं करने का मन है मत कीजिए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपको पता है नाभिक के अलावा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पाया जाता है। और यही क्रोमोजोम में एक चीज और होता है, उसका नाम क्या है साथियों? जीन। और जीन आपका आनुवंशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। और आनुवंशिक गुण किसको कहते हैं? वह गुण जो अपने आपने अपने माता पिता से लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप खूब पढ़े, खूब ज्ञान अर्जित किए तो वो आपका आनुवंशिक गुण हो गया और आपके बच्चे में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण। जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण आए आपके दिमाग में एक बार में टिक करना चाहिए क्या चीज? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम। जहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर वसा, और एक क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। प्रोटोप्लाज्म क्या है? देखिए प्रोटोप्लाज्म एक कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। तो मानव शरीर की जो कोशिका या जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। लेकिन पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो रिक्तिकाएं होती है, वैकुल्स होता है। कहते हैं इसके अंदर जो धर्म भरा रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका दल। इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको कहते हैं केंद्रक दल। और जब दोनों को मिला देते हैं तब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है साथियों? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? चिपका देना है, ठीक है ना? ताकि हमें लगे कि हमारे जो जितने भी पढ़ रहे हैं साथी सब क्या है? पढ़ने वाले हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और ये एक बात याद रखिएगा, अब आखिरी दौर में हर दिन 500 ऑब्जेक्टिव आपको करना है। कहीं कहाँ जाइएगा, यहीं पर जुड़ जाइए, हम आपको करा ही रहे हैं 500। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बार बार पूछिएगा तो आंसर थोड़े बदल जाएगा। लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का प्रहरी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर घूमते रहता है एकदम कलेजा तान के। बोलेगा कौन है रे जो काम नहीं कर रहा है सही से? अगर कोई कोशिका का अंग नहीं काम कर रहा है तो उसको हिला देता है, कहता है मर जाओ तुम। लेकिन अगर पूरा का पूरा कोशिका ही के अंदर काम नहीं करता है तो पूरा कोशिका को ही पचा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था और इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ओके। निम्न में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। देखिए आम का पौधा है और बंदर है, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा। आम के पौधे में क्लोरोप्लास्ट होगा, बंदरवा में नहीं होगा। सेंट्रियोसोल कोशिका भित्ति क्या होगा? आम के पौधे में होगा, उसमें नहीं। लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा और सेंट्रियोसोल दोनों में पाया जाएगा। जब आप ये देखिए क्या होगा आपका? कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक जो पहली कोशिका है जो अंडर डेवलप है जिसमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एक पूर्ण डेवलप जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, सब कुछ डेवलप, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। ओके साथियों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है क्या चीज? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रक होता ही नहीं है, होता है लेकिन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। और राइबोसोम कितने टाइप का पाया जाता है? 70s टाइप का पाया जाता है। ओके। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बराबर होता है। मतलब अभी लसिका में कितना पानी होता है? लसिका में तो 94% वाटर होता है। आपको पता है मानव शरीर में अगर पूछ दे तो कितना पानी है? 70% पानी है। और ब्लड में पूछ दे तो कितना पानी है? 90% पानी है। लेकिन लसिका के अंदर कितना पानी है? 94%।
राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। ओके, तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं आरएनए। देखिए राइबोसोम का दूसरा नाम है आरएनए। आरएनए और डीएनए, आपको पता है डीएनए से आरएनए को बनाने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किससे बनता है? तो गोल्जी का ऐसे। लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी का ऐसे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके साथियों, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला। उपकला मतलब ये देखिए, नाक का हड्डी उपकला, कान का पिन्ना उपकला। उपकला मतलब क्या होता है? जो ना पूरा हड्डी हो ना पूरा क्या होती, ये कहाँ पाया जाता है? ई में। कहाँ पाया जाता है? ई में। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नाक में, फेफड़ा में भी थोड़ा बहुत होता है। ओके, क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है साथियों? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नन हिस्टोन। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नन हिस्टोन क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, देखिए एक बात याद है कि साइंस में क्या है, सबसे ज्यादा आएगा बायोलॉजी से, उसके बाद आएगा फिजिक्स से, और उसके बाद आएगा केमिस्ट्री से। इसलिए पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, सब कुछ करेंगे यहीं पर करेंगे, सर्वेश क्लासेस केजीजी पर करेंगे। आपका प्यारा भाई सब करा देगा, प्यार से धीरे धीरे करा देगा, आपको मजा आ जाएगा। एक बार खाली सुन के एयरफोन लगा के चले जाइएगा एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए। क्या हो गई आप? शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन निम्न में से किस माध्यम में पहुंचती है? तो ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचता है साथियों? तो लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा। आपको पता है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है। कोशिका की शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके साथियों, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे? इंटरफेरोन का संबंध किससे साथियों? तो वायरस से। इंटरफेरोन का संबंध किससे है? इंटरफेरोन आर रिलेटेड टू द वायरस। ओके साथियों, कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, जल। ओके, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाता है 90% जल। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? त्वचा का रंग निर्धारित होता है साथियों किसके द्वारा? तो मिलेनोसाइट के द्वारा या मेलामिन के द्वारा। अगर कोई आदमी काला है तो उसके शरीर में क्या है? मेलामिन ज्यादा है। कोई आदमी कम काला है तो उसके शरीर में मिलेनोसाइट कम है। ओके, तो ध्रुवीय प्रदेश में लोग ज्यादा काला होता है, जिसका मतलब क्या है? उसके शरीर में मेला मीन ज्यादा होता है। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं। आइए, पोषक पदार्थ अधिकतर एंजाइम होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, खलास ज्यादा नहीं। रुकेंगे वही जहां कुछ हो, जहां कुछ हो, जहां कुछ है ही नहीं उसको खींचना है। आखिर 7,000 भी तो करना है, एग्जाम का डेट भी। रक्त के थक्के बनने में सहायता होता है विटामिन के। बच्चा बच्चा जानता है विटामिन के होता है थाई, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ओके साथियों, और ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, फेब्रिनोजेन का निर्माण करता है। इसमें क्या बताना है? इनमें से कौन सा विटामिन में पानी घुलनशील होता है? पर देखिए, बिहार में गाड़ी है बी सी। बी सी आप समझ गए, तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। यहाँ पर खाली बी है तो बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन है बी सी, और बिहार में गाली भी है बी सी। अब इससे ज्यादा क्या बताया आपको? हम गाली दे नहीं ना। विटामिन डी में सर्जन निम्न में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में सर्जन, तो विटामिन डी में आपको क्या पता है कि विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन विटामिन डी। मछली का या क्रूड ऑयल में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट मिलने वाला विटामिन विटामिन डी। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। लाइक सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए खाली स्तनधारियों में, क्योंकि हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ करा रहे हैं ना। है तो भैया ऑफिसर एकेडमी वाले का, आप उनका लाइक कर दीजिए जाके। स्तनधारियों में लोडिंग कोशिका गैस में पाया जाता है। स्तनधारियों में लोडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। किसमें? लैंडिंग कोशिका विषण में पाया जाता है। विषण में ही क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो मानव जनन तंत्र का कार्य करता है। ओके साथियों, अगला देखिए, कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अधिकतम प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में क्या होता है? अधिकतम पूछ दिया तब, नहीं तो मटर में भी होता है, अरहर में भी, जितना भी दाल वाला पौधा है ना, सब में क्या होता है? सब में होता है आपका प्रोटीन, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन में, सोयाबीन से भी ज्यादा मशरूम में। ओके, दिस फैक्ट ओनली गिवन बाय सर्विस क्लासेस केजीजी। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? अगर सर्विस क्लासेस केजीजी पे जुड़ गया हो तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? बस पढ़ते रहो। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए का क्या अच्छा स्रोत है? अभी लोग खाते हैं, शौक से खाते हैं गोल्डन राइस। ओके साथियों, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सा संकरा विपुल मात्रा में, विपुल मतलब बहुत कम मात्रा में, शाकाहारी भोजन है तो उसमें क्या कम मात्रा में होगा? सेलुलोज। शाकाहारी भोजन में सेलुलोज विपुल मतलब ज्यादा मात्रा तब हो गया, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेलुलोज तो ज्यादा होता है। निम्न में से निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो अनिवार्य एमिनो अम्ल किसमें पाया जाएगा? सोयाबीन में अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाएगा।
वैसे तो दूध में भी एम्यूनो अम्ल होता है साथियों। ओके, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का अनुघटनों उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। ठीक ना साथियों, और यही हमें क्या देता है? एनर्जी। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ओके साथियों, आइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में जिसका निर्माण नहीं होता वो क्या है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए कभी कभी किसी को रतौंधी हो जाता है, रात में नहीं दिखता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ओके साथियों, नाइट ब्राइटनेस होता है विटामिन ए की। कहता है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो ये एंजाइम है आपका कौन सा साथियों? तो यह जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कीजिए। इसको और देखिए, एक कैसे कॉपी रखना, एक पतला सा कॉपी बनाना है रिवीजन के लिए, इस टाइप का एकदम पतला कॉपी बनाना है रिवीजन के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको इसमें क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। वैसे हम कुछ फैक्ट जो है इस सबसे कराते हुए नोट किए हैं, आपको इसको शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब सब जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो नया आ रहा है उसको क्या करना? उसी कॉपी में नोट करना और एक बार एग्जाम से पहले उसका रिवीजन करना है। ओके साथियों, इनमें से कौन सी ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? ऊर्जा का खाद्य पदार्थ क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में खाद्य पदार्थ। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी दूध में तनिको नहीं पाया जाता है। तनिको पाया जाए तो दूध क्या होगा? फटिए ना जाएगा। पता है कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाने वाले विटामिन एस्कर्बिक एसिड। जैसे ही आप उबालिएगा विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा विटामिन। ओके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ये है आपका कौन सा आहार? तो पनीर, मतलब प्रोटीन। नए उत्तक का निर्माण में कौन मदद करता है? प्रोटीन। इसलिए जो डंबल उम्बल मारने जाता है, देखते हैं ऐसे ऐसे मारेगा, प्रोटीन शेक को गटकेगा। क्या? भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो भोजन का यह यूनिट है वसा। वसा में सर्वाधिक भार यूनिट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून के थक्के धीरे धीरे बनते हैं? तो विटामिन के की कमी से। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? गेहूं और चावल मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। क्या बताए तुमको किस तरह हम जी रहे हैं? दबा के पढ़ रहे हैं, दबा के कहता बाकी दूगो में होता है, इसलिए ये होगा मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। और विटामिन के भी बना लेता है हमारा यकृत। इनमें से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते थे? विटामिन D2 को। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, लेकिन विटामिन डी2 को क्या कहते हैं? तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबको ही लिखना है, ये सब ही नया है। ओके, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विष के विष प्रतिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के। कौन है? विटामिन के। तथा इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, कोबाल्ट 60। और कोबाल्ट 60 सी को कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। अगर आप जो नहीं जान रहे उसको जरूर लिखिए, लिखने से क्या होगा? आपकी देखिए उधर तो सर का प्रचार है, इधर ही। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। बार बार एक ही सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? खून के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यकता है? तो विटामिन डी। गाय के दूध पीले सफेद रंग के होते हैं जिसके कारण, गाय का दूध पीला होता है साथियों केसिन के कारण। केसिन उपस्थित होता है तो पीला, और केरोटीन उपस्थित रहता है तो उसकी वजह से। केसिन क्या है? ये प्रोटीन है, इसकी वजह से उजला होता है, और केरोटीन की वजह से क्या होता है? पीला होता है। ओके, एक ओके, इनमें से निम्नलिखित विटामिन में से किसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहते हैं साथियों? विटामिन सी को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ओके साथियों, एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एस्कर्बी रोग। मसूड़ा से क्या होता है? खून आने लगता है, दांत पूरा का पूरा पीला हो जाता है। किसमें? एस्कर्बिक अम्ल में। ठीक है, जिसको आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं पेरिया की बीमारी। इनमें से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो आपको पता है विटामिन ई की कमी से तो खूबसूरती कम हो जाता है, पहला नंबर। विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, और साथ ही साथ नपुंसकता बढ़ जाता है, बाप बनने की क्षमता या माँ बनने की क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई लगाइएगा तो बाल का भी क्या रहेगा? एकदम चकाचक रहेगा। ये अंडे के पीले भाग से विटामिन ई मिलता है। ठीक ना?
दबा के लाइक, दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। ओ भाई, विटामिन ए का उपलब्ध स्रोत है, तो विटामिन ए सर्वाधिक मिलता है गाजर और पालक में। किसमें मिलता है? पालक में उपलब्ध है, गाजर में उपलब्ध है। ई होगा जवाब। ओके, कुछ आंसर गलत है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम है तो फिर क्या गम है। दूध में खट्टापन किसके वजह से आता है? दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक लैक्टिक अम्ल की वजह से, ठीक है ना। इनमें से किसमें चपचपई चप चप चाय पचई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ये चपाचई मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये क्या है आपका? वसा। वसा से सर्वाधिक। शक्करों में सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। सबसे मीठा क्या होता है? फ्रक्टोज। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव के जो वीर्य है, वीर्य में ये क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है। शुक्राणु में क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है साथियों। ओके। निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग बनाता है? क्लोरोप्लास्ट का लक्षण जो स्व प्रकृति के योग बनाता है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, कहता है डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए में, तो जानते हैं आप, एक होता है एंडरसिन, एक होता है गुआनिन। ओके, एक होता है थायमिन, एक होता है साइटोसिन। लेकिन ये सब बना होता है आरएनए। आरएनए डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ये किसके अभ्यास से? तो जैव प्रौद्योगिकी, जीनो प्लांटेशन होता है। जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? किसी जीव का डीएनए ले लिया, उससे क्या किया? दूसरा जीव बनाया। ओके, कहता है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देते हैं? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना? जीन देता है, जीन। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 में पावर माइनस 10 मीटर होता है। ओके साथियों, याद रखना है। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान उनकी तकनीकों से की जाती है। डीएनए का परमाणु संशोधन, डीएनए फिंगरप्रिंट, और इसका संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ कहा भागलपुर में डीएनए फिंगरप्रिंट सेंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है। मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित? मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित दिया था, क्योंकि मेंडल ने इसके लिए किसका प्रयोग किया था? इसके लिए मेंडल ने प्रयोग किया था आपका किसका? मटर के पौधे का। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ओके, विकासवाद का मुख्य कारण क्या? उत्परिवर्तन या प्राकृतिक वर्णन? तो विकासवाद का मुख्य कारण है प्रकृति का वर्णन। विकास का कारण क्या है साथियों? तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुकूलन। और अनुकूलनवाद का या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नई नस्लों के प्रादुर्भाव का क्या कारण है? नई नस्लों के प्रादुर्भाव का कारण है विगलन तथा उत्परिवर्तन। क्या है? विगलन तथा उत्परिवर्तन। ओके, कहता है मादा चिड़िया से सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से डैश से पदार्थ करते हैं। तो मादा चिड़िया में क्या होगा? ZW। क्या होगा? मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? ZW से। आधुनिक मनुष्य का हाल हाल या पूर्वज, कहता है हाल ही या पूर्वज, मतलब हाल ही का जो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है वो क्या है? वो है क्रोमैगन मनुष्य। कौन है? क्रोमैगन मनुष्य है। जावा मनुष्य कहाँ मिला था? इंडोनेशिया में। नियंडरथल मनुष्य कहाँ मिला था? ये मिला था आपको कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में। ओके साथियों, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की वजह से क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधताएं आती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनु अनु क्या है? अनुवांशिक यांत्रिकी से संबंध है। अनुवांशिक यांत्रिकी से कौन संबंधित है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या अनुवांशिक यांत्रिकी से संबंधित है? क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है साथियों? अनुवांशिक सामग्री का अनुदान प्रदान किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर में होता है। ओके, अनैच्छिक क्रियाएं क्या कर रही थी? दस्तक दे रही थी। ओके, कहता है लैंगिक जनन से आनुवंशिक वितरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक वितरण का उपयोग सभी द्वारा जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोजोम में बदलाव से और जीन के सम्मिश्रण डैश की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। किसके? ट्रांसपोजिशन या प्रतिबंध इसके वजह से डैश की खोज के कारण। तो ट्रांसपोजन की वजह से, इसकी वजह से प्रतिबंध प्रतिबंध एंड्रो न्यूक्लियोएज की वजह से क्या हो गया? आनुवंशिकी में उन्नति संभव हो गई है। ओके साथियों, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? डीएनए। जेनोटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनोटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनोटिक्स किसका? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। पुरुष जीन संगठन है, तो पुरुष में क्या होता है? XY होता है। पुरुष में क्या होता है? XY होता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया?
जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया, लेमार्क एवं टबनियस ने समझाया था। डीएनए का खोज किसने की? डीएनए के खोज जो है वो खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किया था जॉनसन ने। लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वास्टन एवं क्रिक ने। और डीएनए संश्लेषण का सिद्धांत किसने? हरगोविंद खुराना। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके साथियों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया। और साथ ही साथ क्या किया? हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया, लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। ओके, हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए थे? तो नाइट्रोजनी क्षार के संश्लेषण के लिए नहीं, जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मतलब विच अवशेषी अंग, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? देखिए कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? वैसा अंग जो मानव शरीर में यूज नहीं हो रहा उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। कौन सा नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत, ये कृदरक, ये क्या है? अवशेषी अंग नहीं है। इसका काम, बस इसका काम नहीं हो रहा है। इधर क्या है? ये जो रदनक है ना, केनाइन जो है, इसका काम तनी कम हो गया। अपना लोग को अब कुछ फाड़ना चीरना तो रहता नहीं है। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है, बेटा या बेटी की जन्म संभावना 1:1। स्त्रियों की तुलना में पुरुष बंधनता से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि बताएं, वर्धनता को कैरी करने वाला जो क्रोमोजोम है वो एक्स है, उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। इस वजह से क्या होता है? स्त्रियों की तुलना में पुरुष क्या होता है? वर्धन हो जाते हैं। डीएनए को जिसने अंतः प्राप्त में बनाया बनाया डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया वो कौन था? डीएनए को अंतः पात्र में बनाने वाला कौन था? आई डोंट नो। हम आंसर देखेगा वो कौन है? डीएनए को अंतः पात्र में बनाने वाला आर्थर क्वार्नबर्ग। आर्थर क्वार्नबर्ग जो है, इसने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Write down this type of question in your copy because this is very important question. Okay, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी किसने? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। आपको पता है कि मृत जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे 1664 में। जीवित जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। ठोक दीजिए लाइक। बैक्टीरिया के नामांकन किसने किया? बैक्टीरिया का नामांकन क्या था? ल्यूवेनहॉक ने। मृत बैक्टीरिया को कौन खोजा था? मृत बैक्टीरिया को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। ओके, और जो है रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? तो रॉबर्ट कोच ने ठीक ओके, भोजन करने वाले अंग होते हैं। तो भोजन करने वाले अंग क्या होते हैं? एस्ट्रोट्यूटोपोडिया, मतलब अमीबा में। देखिए यहाँ अमीबा छूट गया, अमीबा। अमीबा में भोजन करने वाले अंग होते हैं सूटोपोडिया, जिसको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। ओके, आपको पता है स्टारफिश तो अपना पेटे बाहर ले जाता है और भोजन को अंदर लेकर फिर पेट को जगह पर पहुंचा देता है, एकदम जस्ट लाइक ए स्टारफिश। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जनन करता है। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन का मतलब क्या है? इस तरह से अमीबा है, पहले इस तरह से क्या होगा? धीरे धीरे इसका केंद्र दो भाग बटेगा और फिर यहाँ से ही कट जाएगा। ओके, कुकुलन के द्वारा कौन करता है? हाइड्रा करता है। कौन करता है? हाइड्रा करता है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं साथियों? शैवाल और कवक में। कहाँ रहते हैं? शैवाल और कवक में रहते हैं। लाइकेन किसका? तो शैवाल और कवक का सब मिश्रण है। फंगी है। व्हाट रे फंगी आर? व्हाट इज ए फंगी? फंगी एंटोनोमो एस्टोगस्टस। फंगी क्या? एंटीमोनोगोस नो माई माइग्रेटस। क्या है? ये फंगी है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उत्पादन जो शराब के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट के उत्पादन में किस विधि से होता है? किण्वन के द्वारा। ओके, किण्वन के द्वारा। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो है मृत जीवी जीव है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? फफूंदियों में पोषण की विधि होती है वही क्या होता है? ये मृत जीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। जय हो शशि सर की। कहता हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। इस लाइन के साथ आपके बीच उपस्थित है आपका भाई सर्वेश। ठीक ना? ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में स्क्लेरोमाइसीस सेरेवेसी, स्क्लेरोमाइसीस सेरेवेसी का प्रयोग एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? स्क्लेरोमाइसीस सेरेवेसी। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा किया जाता है। देखिए फफूंद भी है और कवक भी है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? कवक के द्वारा। ठीक है ना? लेवल 1 पादप जगत। निम्न नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? आलू। आलू मूल नहीं, आलू क्या है? मूल। सही सुमेलित है भैया।
अदरक, अदरक क्या है? अदरक जड़ है। प्याज मांसल पर्ण, सही है। आलू मूल, मूल मतलब क्या होता है? आलू मूल नहीं, ये तना है, तना, ठीक है। नारियल भूर्णपोष, सही सम्मिलित है। तो आलू क्या है? ये वाला गड़बड़ है। कहते हैं पौधे द्वारा ली, ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। पौधे द्वारा ली गई ऊर्जा निम्न, जल का प्रकाश अपघटन में क्या करते हैं? परिणाम देते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका किसका समान नाम है? आम का। आम का समान नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। त्रिटिकाम स्वीवटम निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है गेहूं का। त्रिविक्रम स्वीविक्रम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो पौधे एवं जंतुओं के लक्षण एगुलिना, एगुलिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे? एगुलिना को। ब्रायोफाइटा में होते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? मांस एवं लीवर। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? मांस एवं लिवर, लिवर, लिवर बर्ड। ब्रायोफाइटा मांस एवं लिवर पर। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का। किसका? लाइकेन किससे बनता है? तो सहजीवी द्वारा। काई जो देखे होंगे आप लोग गांव घर में, चापाकल पे जमा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा? सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है तंबाकू। तंबाकू, ओके। और तंबाकू के अंदर ही कौन सा वायरस होता है? मोजेक वायरस होता है, ठीक है ना साथियों, तंबाकू में। और वायरस की खोज भी तंबाकू से ही हुआ था। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जैव पोषक वाहक का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? जल का वाहक का कार्य करता है, ठीक है ना। और ये दोनों कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, ओके साथियों। मलेरिया तथा डेंगू में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया तथा डेंगू में जो मच्छर का प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है, ओके। मलेरिया अलग मच्छर से क्या अटैच होता है? उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्रीज मच्छर। और डेंगू जो है मादा एंडीज मच्छर, एडीज। ये क्या है? एडीज। ये क्या है? एनाफ्लीज, एनाफिलीज, ओके। समझ गया ना। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर बीजीय पदार्थ से। किससे? बीजीय पदार्थ से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। क्या है? सिकोया। मटर का पौधा है। मटर का पौधा क्या है? साख है। क्या है? साख मतलब, साख मतलब जो अपने दम पे खड़ा नहीं रह सकता, जिसके तने में उतना जान नहीं है, जिसके पैरों में उतना जान नहीं है, जो खुद टिक सके, कहीं खड़ा रह सके, उसे क्या कहते हैं? साख कहते हैं, ओके। जिसे जरूरत पड़ती है सहारों की। लाल रक्त कणिका आरबीसी का रंग होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? रक्त किसके अंदर नहीं होता है? हाइड्रा के अंदर कोई रक्त नहीं होता है, ओके। ओके, ओके, ओके। इनमें से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट तिलचट्टा कीट के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। आपने मकड़ी का देखा है? हाँ, हाँ। इनमें से कौन सा एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा एकदम मछली नहीं है भैया। समुद्री गाय नहीं है। समुद्री घोड़ा नहीं है। समुद्री बाघ नहीं है। तो कौन है? समुद्री घोड़ा। इसको कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा। घोड़ा। ये क्या है? एक मछली है। दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। ये याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। आ सकता है एग्जाम में, हाँ भैया, एकदम घेर देते हैं इसको, स्टार भी लगा देते हैं। आर्कियोपेरोसिक्रिक्स क्या है? आर्कियो जोरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी क्या है? आर्कियोपेरोसिक्स, ओके। दिखाया ना आर्कियोपेरोसिस आपका एकदम। इसमें वो कौन सा मूवी था अभी? अवतार उड़ रहा था उस पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? सत्य उभयचर जंतु कौन सा नहीं है? सत्य मतलब असली में उभयचर जंतु नहीं है। उभयचर जंतु किसको कहते हैं? जो जल एवं थल दोनों जगह रह सके। कछुआ क्या है? ओके। कथानियों में से किस वर्ग के जंतुओं का ग्रूम सिलोम रक्त से भरा होता है? सिलोम किसका रक्त से भरा होता है? ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा। और मानव जगत में पृथ्वी पर सर्वाधिक किस जगत का जीव पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा जगत का ही जीव पाया जाता है, ओके। पता है निम्न से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? रक्त नहीं होता, वह शोषण करता है, वह क्या है? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। ऑर्थोपोडा सबसे ज्यादा पाया जाता है। पक्षी तथा सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में। किसमें? पक्षी तथा सरीसृप जो है अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? एक रानी मधुमक्खी दो प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता था, दूसरे से बनते हैं ड्रोन। दूसरे से बनते हैं ड्रोन। रानी मधुमक्खी का कोई कार्य नहीं है, एकदम बैठे रहती है मस्त, कहा? अपने छत्ता में, और सिर्फ अंडा देती है, ओके। लीवर फ्लूक किसकी पित्त वाहिनियों में रहता है? लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनियों में? लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनियों में
रहता है। तो लीवर फ्लूक जो है भेड़ के पित्तवाहिनियों में क्या रहता है, लीवर फ्लूक रहता है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वो क्या है, स्तनपायी। चमगादड़, स्तनपायी, बेल स्तनपायी। जवाब क्या होगा, ई। चमगादड़ और बेल अपने बच्चों को जन्म देता है, इसलिए इस दोनों को क्या कहता है, स्तनपायी कहते हैं। ओके साथियों, किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। सरीसृप और उभयचर जीव के 3 कोष्ठक, हृदय में कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक। कितना, 4। ओके, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीला, बायां नीला। ओके, कीट कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि कीट तैर सकते हैं, कीट का भार कम होता है। पृष्ठ तनाव जल सतह की एक लचीले झिल्ली के समान बना देती है और इसी वजह से क्या होता है, मच्छर और देखते हो एकदम पानी पे चलते हैं। इसलिए कहते हैं जब मच्छर को मारना है क्या कीजिए, पानी में थोड़ा सा किरासन तेल डाल दीजिए, उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, गायब हो जाएगा और मच्छरवा क्या होगा, जैसे बैठेगा डूब के मर जाएगा। ओके, जुनून क्या है, जुगनू, अच्छा जुगनू। जुगनू आप देखें, रात में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आजकल जुगनू क्या हुआ, कहीं खोस आ गया। जुगनू क्या है, एक कीट है। जुगनू क्या है, एक कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया फेज माइक्रो, क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध के द्वारा। किसके द्वारा, गंध के द्वारा पहचानते हैं। दीमक, यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं, दीमक को कहते हैं श्वेत चींटी। क्या कहते हैं, श्वेत चींटी कहते हैं। ओके, डॉल्फिन को निम्न में से किससे वर्गीकृत किया जाता है, तो डॉल्फिन को किससे, स्तननी से। डॉल्फिन क्या है, स्तननी। उड़ने वाला स्तनपायी क्या है, तो उड़ने वाला स्तनपायी है आपका चमगादड़। कौन है, चमगादड़। और रात में उड़ता है और प्रासरव ध्वनि का प्रयोग करके उड़ता है। एम्फीबिया बताता है तो जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले जीव। निम्न में से सील किस जाति का जीव है, सील। सील जो है स्तनपायी है। डॉल्फिन स्तनपायी, पाई सील स्तनपायी, डॉल्फिन स्तनपायी, सील स्तनपायी, व्हेल स्तनपायी। ओके, आर्कियो पहले पेरेक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक करेगा कार्य करता है, ये सरीसृप व पक्षी। आर्कियो पेरेक्स, ये आर्कियो पेरेक्स, ये सरीसृप एवं पक्षी के बीच क्या करता है, तो करी का काम। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। कितनी टांगे, 8 टांगे। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, ऑर्थोपोडा से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कितना टांग पाया जाता है, 8 टांग पाया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए। गेमुसुबिया, ये गेमुसुबिया क्या है, एक ऐसा जीव है जो मच्छर को क्या करता है, खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। आदत आकारी की, शोषण जहां पौधे करते हो, शोषण, पौधे शोषण कहाँ करते हैं साथियों, शोषण जहां वाले पौधे को गो अरे कुछ। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, डहेलिया के जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। ओके, इनमें से कौन सा एक असत्य फल है, असत्य फल किसे कहते थे, जिस फल के अंदर क्या, जो फल पुष्पा अथि से नहीं बने, बीज से नहीं बने, उसे असत्य फल। जैसे सेब क्या है, सेब बन जाता है पुष्पासन से, इसलिए सेब क्या है, असत्य फल है। क्या है, असत्य फल। ओके, पता है पौधे तथा तन, पौधे तथा तन के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। भोजन वितरित करने में, खड़ा रहने में, भोजन को आकार देने में, श्वसन भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में, भोजन के, तो ये किस में मदद, कीटभक्षी पौधे में जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है, तो फूल का कौन सा भाग फल बनाएगा साथियों, अंडा से। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडा से बनाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर क्या था, पंखुड़ियों का, फूल, फूल और बीज के बनने वाले भाग का क्या होता है। और भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर के करेवा मिट्टी में होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है, नारियल का फलों का फैलाव होता है भ्रूणपोष, लेकिन इसको क्या कहते हैं, मायो 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 कार्य द्वारा, मायो कार्य द्वारा क्या होता है, नारियल के फलों का फैलाव होता है। लेकिन नारियल का फल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं, भ्रूणपोष। घासों और समान उद्यान पौधे की प्राप्तियों के लिए सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदे दिखती है। यह जल संयोजन किसके प्राप्त होता है, तो यह होता है साथियों जलरंध्र से, जलरंध्र से प्राप्त होता है। ओके, घासों, भूर्ण किससे में मिलता है, भूर्ण किस में मिलता है, भूर्ण जो है बीज में मिलता है। बीज में क्या होता है, भूर्ण मिलता है। कहता है फल निम्नलिखित में से क्या है, तो फल फूल का उत्पाद है, बिल्कुल सही। अंडा अंडाशय का उत्पाद है, तो फल क्या है, अंडाशय का उत्पाद है। फल क्या है, अंडाशय का उत्पाद है। ओके, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग किसे प्राप्त होता है, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। ओके, निम्नलिखित पादों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, गन्ना तना है, अदरक तना है, अदरक तना है कि जड़ है, आलू तना है, शकरकंद जड़ है। शकरकंद क्या है, आलुआ, आलुआ जिसको आप लोग कहते हैं मीठ, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज ए रूट, स्वीट पोटैटो। आलू है एक, आलू किसका एक रूप है, तो आलू एक कंद का रूप है। ओके, निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्प कलिका होती है,
पुष्पकलिका क्या होते हैं, तो लौंग क्या होते हैं, पुष्पकलिका होते हैं। लौंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचक के रूप में भी किया जाता है। काली मिर्च किसको कहते हैं, काली मिर्च मरीच को कहते हैं। हल्दी का भी प्रयोग क्या किया जाता है, प्राकृतिक सूचक में किया जाता है। पौधे के किस भाग को केसर प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से, वर्तिकाग्र से, किससे, वर्तिकाग्र से। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो ये क्या है आपका पर्ण है, क्या है पर्ण। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। अगर पुष्प नहीं होगा तो पौधे में बीज नहीं लगेगा, और बीज नहीं लगेगा तो पौधे का नया विकास नहीं होगा। भ्रूण किसमें मिलता है साथियों, भ्रूण मिलता है बीज के अंदर, किसके अंदर, संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, यूकेलिप्टस संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इकोया क्या है, और इकोलिप्टस को क्या कहते हैं, इकोलिप्टस को कहते हैं अभी वर्तमान में क्या चीज, आतंकवादी पौधा। जहां उग जाता है वहां का सारा जल उल क्या करता है, ही पी लेता है। ठीक है? पता है फोटोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, फोटोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए, स्वेद, स्वेद। फोटोमीटर का उपयोग स्वेद मापने। प्रकाश में रंध्रों का खुलना किसके प्रभाव के कारण होता है, प्रकाश में रंध्रों का खुलना ऑक्सीन के प्रभाव के कारण होता है, किसके, ऑक्सीन के प्रभाव के कारण होता है प्रकाश में रंध्रों का खुलना। नग्न बीज पौधे में फलों के निर्माण में निम्न में से निम्न का कारण होता है, तो नग्न बीजांड, नग्न बीज पौधे में फलों के क्या होता है, नग्न बीजांड होता है, ठीक है। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई से तेजी से वृद्धि पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं साथियों दिल, दिल की लकड़ी में, दिल की लकड़ी में जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई तेजी से वृद्धि पाई जाती है, दिल की लकड़ी। होता है जीवों में निम्नलिखित प्रकार का विचार कीजिए, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा परागकारी है, तो परागकारी तो सभी है ना। परागकारी का मतलब क्या करता है, जो पोलिनाइजेशन एजेंट के रूप में कार्य करे। एजेंट किसको कहते हैं, जो यहाँ से स्त्री केसर या पुंकेसर लेकर वहां जाके दूसरे फूल पर दे दे। एक फल क्या है, एक फल क्या है, बीजाणु से पका प्राप्त होता है, पका हुआ अंडा से। एक फल क्या है, पका हुआ अंडा से है। सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है, बाष्पोसर्जन। क्या होता है, बाष्पोसर्जन, बाष्पोसर्जन। ओके, पौधे में अरहर का परिवहन, आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधे में आहार का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। विसर्जन के बाद बीज आवरण किसमें विसर्जित होता है, बीज आवरण जिसको कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीड कोट। मतलब क्या है, भ्रूण बैग में। पादप कली है, पादप कली क्या है, तो एक भूर्णीय टहनी क्या है, पादप कली। एक भूर्णीय टहनी क्या है, पादप कली। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सेम के होते हैं, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेम होते हैं। 70s टाइप बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सेम सेम होते हैं, 7s प्रकार के। पादप प्रोटो प्रोटो फाइटोटोर्न में क्या होता है, फाइटोटोर्न में नियंत्रित दशा में पादप का विकसित होता है। नियंत्रित दशा में क्या होता है, फाइटोटोर्न में रोगहीन पौधे का विकास संभव है, या लुप्त प्राय पादप का भी आप क्या है, तो नियंत्रित दशा में पादपों का विकास संभव है। मतलब पौधे का अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, तो पौधे को अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, मृदा से। ओके, परागन की क्या है, परागकण का पराग कोष से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। क्या बनते हैं, तो नया जीव बनते हैं, नया पौधा। और साथियों, सर्दी हो गया, मौसम इधर बहुत बारिश हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पता है, पता है क्या चीज, माँ पौधे की भांति पौधा, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किसमें मिलेगा साथियों, ये मिलेगा इन दोनों में, तना काट में और बीज में, सब में क्या होता है, माँ पौधे के जैसा। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। लव हरित माध्यम, किसमें, लव। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ क्या करता है, रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे दम फूलने से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ओके, फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेश्वर और ऋषिकेशर, क्या होते हैं, फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। इप्लॉइड पौधे, इप्लॉइड पौधे किए जाते हैं, इप्लॉइड पौधे किसमें, परागकोश के जीवाणुओं को वृद्धि द्वारा। पौधे में पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पौधे में पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में कौन सी गैस अवशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है साथियों, लेकिन कैल्शियम क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। जो शुरू में बता दिए, जो रेगिस्तान में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। पहला प्रश्न क्या था, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, जो जल में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किस
ऊतक से के माध्यम से जाता है। सम्मानीय पौधे में जल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पेड़ और पौधे की प्रकाश संश्लेषण जैसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब प्रकाश संश्लेषण। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? ओके, कहता है निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है? तो ये आपका क्या है? प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर के तंत्र। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है किसके द्वारा? गुर्दा। गुर्दा मतलब आपका क्या है? विक्र। विक्र। विक्र के द्वारा। विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, पता है विक्र के मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है साथियों एडीएच हार्मोन को। एडीएच हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडीएच हार्मोन कहता है एंटी ब्लड, कहता है एंडियो फर्टिलाइजिंग स्त्रावित होती है। एंडियो फर्टिलाइजिंग स्त्रावित होती है किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। एंडियो फर्टिलाइजिंग किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। क्या है अगला? क्या है? पति का ब्लड ग्रुप और पत्नी की ब्लड ग्रुप है। ए क्या है? ए है और इसका बी है। तो देखिए ए जीरो, बी जीरो लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए बी हो सकता है, ए ए गुना वो हो सकता है, फिर वो गुना वो बी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? वो हो सकता है। वो जहाँ जिसमें है काट दीजिए। क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है। लेकिन ए बी और ओ ये सभी हो सकते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है? उसका भार लंबे समय तक बढ़ता है और फिर घट जाता है। जंग लगना एक कैसी कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में नमक का पानी में खाद्य पदार्थों को घुलनशीलता में वृद्धि करना। ओके, कंकाल कुएं से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जोर मोड़े जा सकते, वे क्या कहलाते? देखिए ये कंकाल की वजह से जो है, तो इसे कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं? उपास्थि। आप लोग मुर्गा का टांग खाए तो जहां जोर में रहता है ना, जो हिलता डुलता है, उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। क्योंकि कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विटामिन ए की कमी से रोतौंधी होता है। 100% सही है। मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना या घाव का धीमा ठीक होना विटामिन सी की लक्षण है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मसूरों में रक्त बहाना था, दांत का गिरना विटामिन बी। अरे भैया, विटामिन सी का लक्षण है। विटामिन बी फाइव की कमी के कारण त्वचा में जलन स्मरण शक्ति, यही क्या है? यही गलत है। ओके, विटामिन बी फाइव की कमी से कारण त्वचा की जलन स्मरण शक्ति आती है, ये सब सही है। ओके, ठीक है। कहता है एस एस एस्पर्मेटोलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहर क्या बाहर होता है साथियों? जिसके द्वारा एस एस्पीड एस एस्मेडिट शुक्राणु की विशेषताएं प्राप्त होती है। ओके, मानव आँख में किसी वस्तु की छवि कही जाती है? मानव आँख में किसी वस्तु की रेटिना कही जाती है। अणसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेस्थीसिस द्विसंयोजी गठन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जायगोटिन दौरान। जायगोटिन के दौरान या कौन सा परिवर्तन, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये कौन सा परिवर्तन है? प्रोटीन के अमीनो अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में परिवर्तन ट्रिप्सिन का कार्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? मतलब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा हार्मोन है? ये एंड्रेलिन और एसिटिलाइन। एंड्रेलिन को क्या कहते हैं? लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। गुस्सा आने पर कौन हार्मोन आता है? एंड्रेलिन हार्मोन आता है। कौन सी खोज के कारण अनुवांशिक इंजीनियरिंग उन्नति संभव हो पाई है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रतिबंध एंटी एंटी न्यूक्लेज की वजह से क्या हुआ है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग संभव हो पाई है। ओके साथियों, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है? ये है आपका पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है क्या करता है? मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती है। पूरा जो ऊपर ये जो हमारा खोपड़ी के ऊपर है, इसमें कितना होता है? 29 होता है। चेहरे में कितना होता है? चेहरे में होता है आपका 14 हड्डी। ओके, कान में कितना होता है? 6। ओके, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें पेप्टाइड श्रृंखला होती है? पेप्टाइड श्रृंखला किसमें होती है? ऑक्सीटॉसिन हार्मोन में पेप्टाइड। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन क्या होता है? पेप्टाइड। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए एक समान समय नहीं है,
उस एलिमेंट में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? मतलब अब क्या है, रक्त जांच का समय नहीं है, उसको क्या दीजिएगा? वो जो कि सर्वग्राही किसको कहते हैं? सर्वदाता। ओ माइनस को कहते हैं, तो ओ माइनस दे दीजिए, सर्वदाता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन नहीं बनेगा। खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन नहीं बनेगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर क्या है? ओ बी निगेटिव, आर एच निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। अधम ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी मंगल होना चाहिए। तो आरएच फैक्टर में भी क्या होना चाहिए? आरएच फैक्टर भी वो मिला हुआ होना चाहिए। ओके। पीयूष पीयूष प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ स्थित होते हैं? मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यस, मिस्टिक ग्रंथि है तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिस्टिक ग्रंथि है। निम्नलिखित में से शरीर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है साथियों? आपका त्वचा। त्वचा हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए त्वचा बायोलॉजिकल श्री फोर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? घुटने के जोड़ों का। बायोलॉजिकल घुटने के जोड़ों का। ओके। मांसपेशियों की हड्डी जोड़ता है। मांसपेशियों की हड्डी किसे जोड़ता है? कंडरा। मांसपेशियों की हड्डी से कौन जोड़ता है? एम बी टी। मांसपेशियों की हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा। इसको क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ठीक है ना? टी को, टेंडोन को क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। विक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? विक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। पहला क्वेश्चन में भी ये कराए थे। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित है। फुसफुसिया धमनी जो है ऑक्सीजन विरहित क्या मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता? मानव शरीर किसका संश्लेषण नहीं करता है? मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण नहीं करता, हमको बाहर से चाहिए। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोसिस ग्लाइकोजेनोसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? ये हार्मोन है पेनिलिन। कौन सा हार्मोन है? पेनिलिन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त के संचलन में कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रक्त के संचलन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा हार्मोन उत्पन्न होता है ग्लाइकोगोन। ग्लाइकोगोन क्या करता है? रक्त में जो है इसकी मात्रा, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। और इंसुलिन रक्त की मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है अग्नाशय। मीठे स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? देखिए इस तरह से आपका जीव है। यहाँ क्या होता है? आपका मीठा। उसके बाद यहाँ क्या होता है? खट्टा। यहाँ क्या होता है? तीखा। और इधर चारों तरफ क्या होता है? ये आपका क्या होगा? नेक, टिप पर। यहाँ मीठा, यहाँ मीठा, यहाँ मीठा, यहाँ मीठा। थायराइड थायराइड ग्रंथि की सबसे खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की कमी। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह का है? सार्वभौमिक दाता ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, सार्वभौमिक ओ निगेटिव। ओके। और सार्वग्राही सुने आपका ए बी पॉजिटिव। अमाशय रस में मूलतः होता है। अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। निम्न में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रेलिन ग्रंथि के द्वारा। और इसी को क्या कहते हैं? एंड्रेलिन ग्रंथि लरो और हुरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्या? रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। महिलाओं में सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। तो महिलाओं में एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है। ओके। और पुरुष में क्या है साथियों? तो पुरुष में आपका टेस्टोस्टेरोन है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। एथिल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा। इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? ये कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक है जाइमेज। डैश एक व्यक्ति मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? एक व्यक्ति मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम। जस्ट लाइक लीवर का कितना होता है? लगभग 1.5 kg। लीवर का 1.5 kg। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और दूसरे नंबर पर कौन है? मस्तिष्क। ओके। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या? लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। ये सुरकुराज स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका होती है? 33 जोड़ी। कितना जोड़ा? 33 जोड़ा हड्डियां होती है। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? 33। 33 न मारे थे।
अगला है, कहता है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है साथियों? तो 12 कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। ओके। कहता है परवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किससे होता है? तो ये जो आपका क्या है, इसको क्या कहते हैं? केशुरुकु रज्जु। कितनी हड्डियां होते हैं? 33। कहता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावित टीएसएच। टीएसएच हार्मोन को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन क्या है? टीएसएच। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त का श्रवण करती है? तो पित्त का श्रवण कौन करते हैं? जिगर। जिगर क्या करते हैं? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। केशुरुपी में शायद कितना होता है? शायद 31 होता है, 31 होता है। देखिए, ये सवाल का क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूज। केशुरुपी रज्जु में कितनी जोड़ियां हड्डी होती है? 31। तो मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख प्यास को नियंत्रण ये कौन करता है साथियों? भूख प्यास और निंद्रा। ये आपका क्या है? डायसेफोलोन। निंद्रा का केंद्र होता है डायसेफ्लॉन। लिब्रम डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन मानव मस्तिष्क में भूख प्यास और निंद्रा का केंद्र होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट नामक लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होती है? तो हार्मोन में जिंक किस में होता है? इनसुलिन में जिंक होता है। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं में उत्पन्न करके करने वाले पौधे, ये कौन है साथियों? ये है आपका क्रेब्स चक्र। एटीपी का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, क्रेब्स चक्र वहीं होता है। क्योंकि में से निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्त का संचय क्या होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में किसका संचय होता है? पित्त का संचय होता है। पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन छोटी आंत द्वारा। छोटी आंत के ग्रहणी में क्या होता है? तो ऐसे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको भिलाई का, तो वो क्या करते हैं? खाना को निचोड़ के मानव शरीर में पाचन के लिए कौन से सहायक ग्रंथि है? मानव शरीर में पाचन के लिए सहायक ग्रंथि है पेनक्रियास। सहायक ग्रंथि, क्योंकि ये पाचन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। जीव बाकी सब क्या करता है? डायरेक्ट भाग लेता है। ओके साथियों। जीव के किस भाग को कड़वे स्वाद? तो कड़वे अभी बता दिए थे, मीठा कड़वा तीखा। ओके, तो मीठा कड़वा तीखा में क्या है? पिछले मध्य भाग में क्या होता है? कड़वा। ओके। गर्भवती महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? प्रसव उत्पन्न करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन। गुर्दे में पर्थी मुक्त बनती है। गुर्दे में पर्थी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। गुर्दे में पर्थी किसी बनते कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और ये कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। अभी बहुत महंगा है, आप लोग तो नहीं खाते होंगे। हैं? खाते हैं? तो आप बेरोजगार भी हैं तो मजे में। मंदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुक्त होता है। मंदिरा द्वारा क्या कहता है? ग्लाइकोजन भंडारण। मदिरा, मदिरा मतलब क्या होता है? शराब। शराब पीजिएगा तो आपका क्या होगा? लीवर है ना खराब होगा। लीवर के क्षति क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन भंडारण। आंख में रेटिना कार्य करते हैं, तो रेटिना पर ही क्या बनता है? आपका चित्र बनता है। चित्र कैमरे के फिल्म की तरह। मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन शुरू होता है कहाँ से? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण क्या गति को मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में होते हैं सेरिब्रम में। ठीक है। निद्रा के दौरान किस व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाएगा। घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7। मानव निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ? रक्त प्लेटलेट्स में। प्रोथ्रोम्बिन रक्त प्लेटलेट्स। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण किसके? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन कौन है? तो हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है। बाकी एस्कर्बिक एसिड है, ये निमेटोज है, ये आरएनए, ये सब है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। ओके। इनमें से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मधुमेह होता है किसकी कमी से साथियों? इंसुलिन की कमी से। विक्र की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितनी होती है? मतलब विक्र में प्रति मिनट कितना रक्त खून जाता है? 1200 सीसी। विक्र की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितनी होती है? 1200 सीसी। किसी प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन का विलय किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो वह है मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है आपका? जीव मछली। अब ना गलफर से सांस लेता है और ऑक्सीजन क्या होता है? जाके घुल जाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्त्राव का काम करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन। यकृत ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है दिमाग में, काम करता है यहाँ। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। उनमें से कौन सा
लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ओके। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। बचपन में क्या होता है? 300 होता है। ओके, और उसके बाद कुछ समय बाद 308 208 रह जाता है और अभी 206 होगा हम लोग को। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन प्रकार में जो है वो 4 प्रकार के दांत विकसित होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। गुंबदाकार क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन निःश्वसन के दौरान, निःश्वसन मतलब क्या होता है? गुंबदाकार। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। ओके। अधिक पुरुष जन्म के नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? अधिक पुरुष जन्म का कंडोम नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? कंडोम। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है? जोड़े में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? यकृत एक रहता है, अधिवृक्क दो रहता है, अग्नाशय एक रहता है, पीनियल ग्रंथि यहाँ कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है जो जोड़े में रहता है। सब क्या है? यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शंकु पिंड गैस का आदर्श तापमान होगा। शंकु पिंड का तापमान थोड़ा सा कम रहेगा, 34 डिग्री सेल्सियस। शरीर के तापमान से शंकु का टेस्टिस का तापमान हमेशा कम रहता है, इसलिए शरीर से क्या है? बाहर है। ठीक। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब हृदय गति क्या हो जाए? बंद हो जाए। उपयुक्त में से तीनों एक साथ मौजूद हो। हृदय गति, नाड़ी गति रुक जाए, आंखों की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पहचानने का कोई प्रतिक्रिया ना हो रहा हो, तो क्या कहते हैं? मृत्यु। मृत्यु। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्न में से कौन सा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का स्रावन होता है। ओके। रक्त ताप मापने वाला यंत्र क्या है? स्पेग्मोमीनोमीटर रक्त ताप मापते हैं। मनुष्य में एलाटोक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? विक्र। ओके। मनुष्य में एलाटोक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ खाइएगा तो कौन गिर पित्त पित्त रस विषयक पित्त रक्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पित्त रक्त विषय इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं। रस में उपस्थित लवण क्या करते हैं? वसा का पाइसीकरण। अब 2 मिनट क्या करते हैं हम लोग? 2 मिनट जल ग्रहण करते हैं। आप लोग तो इस चैनल से जुड़ ही गए होंगे, वीडियो को इस सब वीडियो को देख लिए होंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होंगे। ओके, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। ओके साथियों, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए सर्विस क्लासेस केजीजी पे। ओके साथियों, और 1 सेकेंड रुकिए, पानी पी लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? फिर स्टार्ट करेंगे। ओके साथियों, आप लोग तब तक क्या कीजिए? दबा के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास भेज दीजिए। ये सभी वीडियो को क्या कीजिए? तब तक अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास भेज दीजिए। ओके, यही था आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती द ऑफिसर्स अकेडमी साझा वस्तु श्रृंखला। आइए, आप इस सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए होंगे। ओके, कर दीजिए, सभी वीडियो देखिए, आपके एग्जाम में क्या होगा? बहुत कारगर होगा। उससे ज़्यादा वीडियो तो मत ही देखिए, क्या कीजिए? आप खुद से ज़्यादा रिविजन कीजिए, ताकि आपका एग्जाम क्या हो? बेहतर हो। ओके, प्रकट हो जाए क्या? हो गए प्रकट? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा है, आप जिस समय अभी वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ कह दिए। ओके साथियों, ज़्यादा सर आप इवनिंग में देखिएगा, मॉर्निंग में देखिएगा, आफ्टरनून में देखिएगा। ओके, अब क्या करना है? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक, फिर से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं बिहारी ठेठ स्टाइल में आज का अपना प्यारा क्लास। नाम क्या है साथियों? जिसका नाम है, ये शिक्षक भर्ती की क्लास है। ओके, तो हम लोग बहुत देखिए कितना पेज कर लिए, 31 पेज कर लिए, 31 पेज का धुआं उड़ा दिए, 31 पेज का धुआं उड़ा दिए। ओके, ठीक है ना साथियों? पता है विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विषाणु के बारे में कौन सा कथन? विषाणु बाध्यकारी परजीवी है, बाध्यकारी परजीवी है विषाणु। ओके, लाल किट्टू रोग, पादप रोग, पपीते का बच्ची टाप, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर में से किस बीमारी के वाहक होते थे? ये कौन सा बीमारी है? हाथी पांव। ये कौन सा बीमारी? हाथी पांव फाइलेरिया का वाहक होता है। ओके, मच्छर के द्वारा, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फाइलेरिया हाथी पांव भी हो जाता है। ओके साथियों,
डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू वायरस और मादा एंडीज मच्छर। डेंगू एक बुखार है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज के द्वारा। ओके, है देखिए, हेपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का हेपेरिन जो परिसंचरण तंत्र के थक्का के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण होता है बेसोफिल्स के द्वारा। हेपेरिन जो क्या करता है? संचरण तंत्र के जमाव को रोकता है। तो देखिए, जमाता कौन है? प्रोथेम्ब्रिन, और रोकता कौन है? हिपेरिन। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? बेसोफिल्स के द्वारा। ओके, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया क्लोरोक्वीन। मलेरिया क्लोरोक्वीन क्या है? मलेरिया की दवा क्या है? क्लोरोक्वीन है। टेटनस की दवा बीसीजी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस की दवा टेटनस ट्यूबरकुलोसिस की दवा के है, और टेटनस की दवा एटीएस है। ठीक है ना? इस तरह से दोनों उल्टा पुल्टा है, इसलिए मलेरिया क्लोरोक्वीन सिलिकोना के पौधे से निकलता है। सबसे सटीक है ये। इस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से संफेस परपोषी है। स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का कोई भूमिका नहीं होता है। ओके, महामारी प्रभावित क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के भावी विस्तार की रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी सुगरों को नष्ट करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें तो लगता है क्या, सब लगता है सब। देख लेते हैं। ये नंबर आंसर है, एक और दो सही है। शुगर को भी नष्ट किया जाता है। हम लोग के यहाँ तो फैला था, शुगरवा को क्या किया? आदेश से सब शुगर को क्या किया गया? हटा दिया। ओके, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण हुआ। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण हुआ दक्षिण अफ्रीका में। क्या केस्टर बर्नार्ड ने किया? दक्षिण अफ्रीका में केस्टर बर्नार्ड ने किया। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशु एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? अतिसार रोग होता है रोटा वायरस के कारण। जिसका वजह से होता है रोटा वायरस के कारण। इनमें से किस किस प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति जन्मजात प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति रक्षा कहलाता है। आंतों के रोग रोगी के निदान में निम्न में कारणों का उपयोग किया जाता है। तो आंखों के रोगी में एक्स किरण का, किसका? एक्स किरण। आंतों के रोगी के निदान में उपयोग एक्स किरण है। उसके बाद क्या है? एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन क्या? एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने वाली दवा है एस्पिरिन। ओके, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन है? सल्फागुआनिन, क्लोरोमैपिन, ये दोनों क्या है? प्रतिजैविक यौगिक है। जवाब क्या होगा आपका? ई होगा। जैसे कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरोमेफेकेनिनॉल, और ये सब क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाता है? लोगों का कीटाणुनाशक का प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाता है। तो साथियों, कोरोना वायरस में से किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस जो है ये MERS और सार्स दोनों तरह का बीमारी था। कोरोना वायरस क्या था? दोनों तरह का बीमारी था। निम्नलिखित निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? सुमेल किसका है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया का सुमेल है। किसका सुमेल है? निमोनिया। किससे क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। मोतियाबिंद से क्या प्रभावित होता है? आंख। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? तो पीलिया से आपका यकृत, और मधुमेह से आपका क्या प्रभावित होता है? पूरा का पूरा रक्त प्रभावित हो जाता है। टीकाकरण की कल्पना डैश ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कल्पना किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, कुछ देर ठहर जा। इनमें में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है तो पेनिसिलिन एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। पेनिसिलिन क्या है? एक टीका है। संक्रमक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मच्छर। मच्छर मच्छर क्या है? सबसे सामान्य वाहक है। और वहां पे मच्छर नहीं था तो क्या था? मक्खी। तो मक्खी भी रख सकते हैं। मक्खी। मक्खी क्या है? सबसे समान वाहक है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा कौन यौन संबंधित है? मतलब यौन संबंधित रोग कौन है? हीमोफीलिया क्या है? यौन संबंधित है। मतलब अगर माता पिता में से किस जैसे हीमोफीलिया का वाहक कौन होती है? महिलाएं होती है। लेकिन हीमोफीलिया होता किसको है? पुरुष को होता है। जिसमें क्या होता है कि आप कभी चोट उठ लग गया तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की महारानी में ये बीमारी मिला था, ब्रिटेन के महाराजा में। इसलिए इस बीमारी को शाही बीमारी भी कहा जाता है। ओके साथियों, जैसे कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए कराया जाता है। किसके लिए? तो उपचार के लिए रसायन का प्रयोग कीमोथेरेपी है, और कैंसर के उपचार में। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। थैलीसीमिया किसको प्रभावित करता है? रक्त को।
इसमें भी थक्का नहीं। अंत ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो अंत ज्वार मतलब आंत का ज्वार। तो ये क्या होगा साथियों? कहाँ होगा? आंत में होगा। आंत में मतलब बुखार क्या होगा? लीवर तक पहुंच जाएगा। ओके। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी टाइफाइड, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब क्षय रोग समझ रहे हैं? मतलब जिसको टीबी कहते हैं, अछी, अथू, इसके इस्तेमाल जो किसके द्वारा फैलता है? बीसीजी वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा। उसके लिए क्या किया जाता है? क्षय रोग बीसीजी के टीका का प्रयोग किया जाता है। ओके। हाइपर हाइपर हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइपर आयोडीन। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का। सिस्टिटिस एक संक्रमक रोग में किसके संबंधित है? यह है मूत्राशय से। सिस्टिटिस एक संक्रमक है, किससे संबंधित है? मूत्राशय से संबंधित है। पीलिया एक संक्रमक रोग है, किसके द्वारा फैलता है? तो पीलिया जो है जल के द्वारा फैलता है। आपको पता है आप पटना में रहते हैं और पटना का क्या है? आशीर्वाद है पीलिया। जो पटना आता है सबसे पहले उसको क्या होता है? जॉन्डिस से होता है। ओके। शरीर में लोहा की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? शरीर में लोहे की कमी के रोग से होने वाला है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता एंटमीबा हिस्टोलिका के संक्रमक अवस्था होती है। एंटमीबा हिस्टोलिका एक संक्रमक अवस्था होता है। परिपक पुटी क्या होता है? संक्रमक। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? तो बीसीजी अक्षमा। ये अक्षमा को हम लोग क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। ओके। बताइए एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के कारण। एचआईवी विषाणु कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? अल्जाइमर। मानव निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? वायु द्वारा कौन फैल सकता है साथियों? यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस। खांसने से, छींकने से भी क्या कहता है? ट्यूबरक्लोसिस फैल सकता है। और एड्स तो आपको पता है सिर्फ 4 ही तरीके से फैलते हैं। पहला तरीका क्या है? असुरक्षित यौन संबंध से। उसके बाद आपका क्या है साथियों? किसी एड्स पीड़ित महिलाओं से उसके बच्चे में, या फिर किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति के इंजेक्शन से आपको सुई दे दिया या उसका खून चढ़ा दिया, तो यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, आंख का रोग कहा जाएगा। आंख का लेंस अपारदर्शी हो गया तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? जो एक्स्ट्रा झिल्ली आंख में पड़ जाता है उसको काट कर हटा दिया जाता है। लेकिन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित? टेक्रोफोलार। टेक्रोफोलार को विटामिन ई कहते हैं। इसकी वजह से बेरी बेरी नहीं होता है। रेटिनॉल से जीरो पैथेलमिया या रोतौंदी रोतौंदी होता है। साइनोकोबालामिन से रक्त अल्पता होता है। और किस आर्गे कैल्सिफेरॉल से रिकेट्स होता है। लेकिन टेकोफेरॉल से ये नहीं होता है। इससे क्या होता है? बंधता होता है। मतलब वो जो आप क्या कहते हैं? माता पिता नहीं बन सकते। ओके साथियों। ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको। कहता है आगे भी होता है। टाइफाइड तथा कोलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कोलरा जलजन्य रोगों के। टाइफाइड और कोलरा जलजन्य रोग के। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। प्रतिवर्ष 5 लाख लोग एक रोग से मरते हैं। इसका नाम है क्षय रोग। क्या नाम है? क्षय रोग। लेकिन भारत सरकार ने टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है। बताइए कब तक रखा गया है टीबी मुक्ति का लक्ष्य डेट? ओके। कहता है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइटिक द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। सही है। यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है। सही है। यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होते हैं। सही है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ क्या है? सही है। मलेरिया जो है ये आंसर तो दिया हुआ ही क्या है? मलेरिया पर जीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइटिक द्वारा पैदा किया जाता है। नहीं, मलेरिया को कौन? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन उसके शरीर में क्या चिपका रहता है? तो प्लाजो मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पैरासाइटिक वाले मच्छर के। पोलियो की बूंद की किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद जो है, एक बूंद दवा, पोलियो हवा। एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड, कोलरा, टाइफाइड, कोरला, सामान्य जुकाम। तो सामान्य जुकाम जो कि अभी हमको हल्का-फल्का हो गया है वायरस की वजह से। वायरस गलसुआ नामक बीमारी इनमें में से किसके द्वारा होती है? वायरस गलसुआ नामक बीमारी विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता? विषाणु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता? डिप्थीरिया विषाणु द्वारा नहीं फैलता। एड्स, खसरा और इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल क्या है? हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन। 30 से 180 दिन क्या है उसका उद्भव काल है? कहता है एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रमण की अवस्था होती है। एंटमीबा परिपक्व पुट्टी क्या होता है? परिपक्व पुट्टी एंटमीबा हिस्टोलिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रमक अवस्था होती है परिपक्व पुट्टी। मानव हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में लाना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? अधिक मात्रा में वसा लेना चाहिए। वसा नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को। इसलिए कहता है जब कोई आदमी को क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है, तो कहता है अब आप तले भुने खाने से क्या कीजिए? पूरी तरह से परहेज कर दीजिए। अब आप तले भुने मत खाइए। ओके।
एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एंटीबायोटिक दवा का कौन सा उदाहरण है? तो ये पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। क्लोरोक्विन क्या है? मलेरिया की दवा है। पैरासिटामोल ज्वार की दवा है। एस्पिरिन भी क्या है? ज्वार। चिकित्सा चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई में साथियों एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्स किरण का। और दिमाग के लिए किया जाता है एमआरआई। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में समानता पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? मुर्गी पालन में समानता पाए जाने वाला रोग है रानीखेत तथा इलेक्ट्रोएंसोफ्लोग्राफ ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए? हृदय की निगरानी के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी। ओके। और मस्तिष्क की निगरानी के लिए क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी। ईसीजी किसके लिए? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के लिए। और ईईजी इलेक्ट्रोएंसोफ्लैगोग्राम ईईजी किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन शायद है, इधर तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों का आकार देना, क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन एक क्या है? एंटीबायोटिक नहीं है। उसके बाद ये तो है आपका एरिथ्रोमाइसिन है। उसके बाद पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन भी है और पेनिसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? ये पादप हार्मोन है। चेचक का टीका कहाँ बनता है साथियों? चेचक का टीका तो जो भी टीका बनेगा जमीन पर, लेकिन चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। भेड़ों से बताइए भी। न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है साथियों? तो न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन, पायरिडीन और चीनी। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण किसने दिया? द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है? राणा टिग्निका। राणा टिग्निका किसको कहते हैं? मेढक को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेढक को कहते हैं। ओके। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। सर्वाधिक प्रचलित ये सैकरीन है। क्या है? एस्पेटो एस्पार्टोम एस्पार्टोम। इसको क्या कीजिए? सर्च कीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाधिक जेलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि कोलाइड बनने से रोकता है। कोलाइड को अस्थायी रूप करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकता है। क्या करता है? क्या करता है तो बताइए? यही करता है जो आप पढ़े थे, एक बार कर देंगे बाद में। वो अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है। यह एक कारण है। यह एक किसका कारण है? अभी अधिगृहित प्रतिवर्ती क्रिया का। अधिगृहित प्रतिवर्ती क्रिया के कारण अच्छे भोजन से मुंह में पानी आ जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। जब हम बकरी और भेड़ का सैफ के अपहरण के लिए जिम्मेदार बल है। सैफ का अपहरण के लिए क्या है? निम्न में से कोई नहीं। कोशिका बल, जल दबाव, वाष्पोत्सर्जन की तरह पता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रोटीन परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। धनात्मक आग्नेयन क्रिया है। परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। धनात्मक आग्नेयन क्रिया है। ओके। तू है तो मुझे देखिए क्या है? जेलेटिन बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? जेलेटिन का उपयोग। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कोलाइडों में अस्थायी करने के लिए क्रिस्टल बनाने से रोकता है। क्या करता है? अस्थायी क्रिस्टल से रोकता है। ओके। ऑर्गेनल के द्वारा सेट है होमोजेनेस से अलग किया जाता है। ये क्या है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? डेंगू वैक्सीन मैक्सिको। विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन कहाँ बनाया है? मैक्सिको ने। ओके। निम्न से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण क्या है? केवल एक और दो, मतलब माइक्रो रीजियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। ये क्या है? जैविक उर्वरक के उदाहरण है। ओके। लेकिन बेसिलस थुरिजियंस ये जैविक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कहता है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया किससे डर है? एंथ्रोपोफोबिया फूलों से डर। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथ्रोपोफोबिया फूलों से डर। ओके। अविवेतरकता ल्यूकीमिया को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? ल्यूकीमिया में किसका उपयोग किया जाता है? ल्यूकीमिया रक्त की कमी हो गया जिसमें कोई नहीं, इसको भी देखना है। तो जवाब इस सबका कमेंट बॉक्स में लिखाइए। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज एक क्या है? शाकनाशी है।
और इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आपको पता है कि म्यांमार के युद्ध में एजेंट ओरेंज शाकनाशी का प्रयोग किया था। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो क्या करता है, मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है, मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है, खाना पचने में सारा रक्त लगने से ऊँचे पहाड़ी इलाकों में नसिका से रक्त स्राव हो जाता है। चूँकि रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं दबाव क्या होता है? कम होता जाता है। वायु दाब कमता जाता है, जिस वजह से क्या होता है? नाक से ब्लड आने लगता है। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आ जाता है? 13 से 14 साल। ये तरुणावस्था का मतलब क्या है? लड़का 10 से 12 सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण होता है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के किसने किया था? क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने। दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है साथियों? इमल्शन का। दूध किसका उदाहरण? इमल्शन का। निम्न में से कौन-सा एक गैसीय वातावरण का प्रदूषक माना जाता है? गैसीय वातावरण का प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ओके? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आम तौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ बदला जाता है, वो क्या है? तो वो है आपका बैक्टीरिया। क्या है? बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया। कीटनाशक के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। कीटनाशक उपयोग से कीटनाशकों के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। कहते हैं इनमें से कौन सा एक तत्व असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। बताइए कौन सा है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति से किण्वन नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति से किण्वन की प्रक्रिया नहीं, कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन होता है। कार्बनिक यौगिक के विघटन से क्या होता है? किण्वन होता है। ओके साथियों? सफेद कीट का महत्वपूर्ण कवक कौन है? सफेद किट्टी किट्टी का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद किट्टी एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सफेद किट्टी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? सरसों का। सरसों, सफेद किट्टी, सरसों। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? सरल प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। ओके, कहता है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। दूध को 8 दूध को क्या करते हैं? पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? क्लोरोफिल सबसे ज्यादा अवशोषण किसका करेगा साथियों? तो लाल और नारंगी का। लाल और नारंगी प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। दिन में होता है ज़्यादातर, रात्रि में कम होता है, लेकिन चलिए दिन और रात दोनों में अब बहुत की। आइए हम लोग रोक देते हैं यहीं पे। हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया साथियों? हमने पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया? तो पूरा का पूरा हमने जीव विज्ञान का काम तमाम कर दिया। अब हम लोग भौतिकी विज्ञान बाद में करेंगे अगले वीडियो में। ओके साथियों, दबा के क्या करना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। भौतिकी के लिए जुड़ जाना है। ओके, तो भौतिकी विज्ञान अगले क्लास में करेंगे। ये था 7000 एमसीक्यू। हम ऑफिसर अकेडमी वाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले। सम्मान विज्ञान था और आपको पता है कि विज्ञान से 36 प्रश्न आएंगे, इसलिए विज्ञान का पूरा दमदार सीरीज आपको यहाँ से भी दिया जा रहा है एस के झा के बुक से। मतलब एस के झा का बुक नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एस के झा ने से क्या क्या छप्पा दिया है अपने नाम पे। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको मिल रहा है। आज क्लास 6 का करा दिया, आज 7 का कराएंगे। ओके, देखिए इसमें भी अच्छा अच्छा सवाल है, एक दो दिखाएं आपको। 15, हाँ अब 7 आएगा। 16, हाँ देखिए 7 आ गया। पहला पदार्थ क्या है? वो जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्वपोषी। ओके, तो ये सब आपको पता है ना? है, यही सब कराएंगे आज। ठीक ना? तो शाम में इसको शाम में कराते हैं, इसको अभी करा दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक बार मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकाल के आशीर्वाद से आप सबों का रिजल्ट हो, सब आदमी क्या हो? सिलेक्शन को प्राप्त करे, सब आदमी अपने जीवन में आगे बढ़े, खूब अच्छे से पढ़े। और क्या करना है? पढ़ते हुए तो एक काम और ना करना है, पढ़ते हुए अपने भाई के इस चैनल को, जिसका नाम आपको दिख रहा है सर्विस क्लासेस केजीजी, इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। साथ में ये जो वीडियो था आपका, इसको भी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।